हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो देश में कोरोना की महामारी का जो असर है वो तो आप देख ही रहे होंगे। इस बीमारी के चलते देश में काफ़ी नुकसान हो रहा है, फिर वो चाहे जान का हो या माल का हो। लेकिन अब दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन, जिसे चक्रवाती तूफान भी कहते हैं, उससे टकराने वाला है। और इस तूफान के चलते ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, जिसको तोत के नाम दिया गया है, तोत के नाम से इस तूफान को मेजरली गुजरात, गोवा और मुंबई में जो है देखा जाएगा। इस तूफान के चलते बताया जा रहा है कि वहाँ के काफ़ी सारे एरियाज़ को वेकेट कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। इनफैक्ट वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो कोविड के मरीज़ हैं, उनको भी शिफ्ट करवाया है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। तो इस बात से, इस गंभीरता को समझा जा सकता है कि ये तूफ़ान कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना ज़्यादा गंभीर है। आपको बताना चाहूँगा कि इसको लेकर हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी सभी को सतर्क किया। उन्होंने अपने मैसेज के थ्रू बताया कि ये जो साइक्लोन है ये बहुत तबाही मचा सकता है, इसलिए अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं या आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे इस तूफान का असर दिखने वाला है, तो उनको भी सतर्क कर दीजिए। हो सके तो किसी सुरक्षित जगह पे जाइए और खुद को बचाइए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस तूफान को लेकर हमारे देश के गृह मंत्री ने कई मीटिंग्स की हैं और इस तूफान से जितना कम हो सके इंसान को नुकसान हो, जान का, माल का, इसको लेकर कई तरह के स्टेप्स भी उठाए गए हैं। इसके अलावा सेंटर ने ये भी आश्वासन दिया है कि उन्होंने जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस, उनको भी आग्रह कर दिया गया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भी इस्तेमाल इन तूफ़ान के एरियाज़ में किया जाएगा ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस तूफ़ान को लेकर और भी क्या क्या खबरें हैं, इसको लेकर मैंने ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट में मैंने एक पहलू को छुआ है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा खतरा है उस बारे में बात की है, कैसे आप अपने आप को इस तूफान से बचा सकते हैं इस बारे में भी मैंने जानकारी दी है, और सरकार ने इस तूफान को लेकर क्या क्या स्टेप्स उठाए ये भी आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल। तो अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ जहां कर्नाटक में साइक्लोन के बीच तेज बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है और राज्य में कुल 70 गांव चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए हैं, वहीं साइक्लोन तोकते गोवा के तटीय क्षेत्र में भी टकरा चुका है। पणजी में इसका असर देखा गया है। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की खबर आ रही है। सड़कों पर कई तरह के पेड़ गिर चुके हैं। भारी पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ी कारें भी डैमेज हो चुकी हैं। गोवा के तट पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि इसी बीच चक्रवात पर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज समीक्षा बैठक की थी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीप और दादर नगर हवेली राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए थे। गृह मंत्री ने चक्रवात प्रभावित राज्यों को पावर बैकअप की सुनिश्चित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि चक्रवात आने पर पावर सप्लाई में कोविड मरीजों और अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। चक्रवात प्रभावित राज्यों के डीएम को निर्देश दिए जा चुके हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि चक्रवात के समय लोकल बॉडीज बिल्कुल सक्रिय रहे। बता दें कि चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 24 घंटे कंट्रोल रूम खोल दिए गए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ की और ज्यादा जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार हर स्तर पर मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आपको बता दें, इस पूरे साइक्लोन को लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी अपनी रिएक्शन दी है, जिसमें सबसे पहले रिएक्शन आई है अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने खुद इस साइक्लोन को लेकर ये कहा है कि ये साइक्लोन वाकई में काफी खतरनाक है, इसलिए लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। रविवार को ही इसके मुंबई से भी गुजरने की आशंका है। इससे देखते हुए बीएमसी ने सैकड़ों कोविड मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है।
चक्रवाती तूफान की आशंका के मद्देनजर गुजरात में हाई अलर्ट भी जारी है। सूरत जिले के 40 गांव और ओलपाड तहसील के 28 गांव को अलर्ट कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के चलते सूरत हजीरा से भावनगर के बीच चलने वाली रो फेरी को 18 और 17 मई के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सौराष्ट्र के पोरबंदर के 30 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो ये चक्रवाती तूफान गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी होने वाली है। तूफान के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग करवाई और तैयारियों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत बचाव के सभी इंतजाम करने और लोगों की सुरक्षा के निर्देश दे दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में तोकते नामक का तूफान केरल, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया है। अनुमान है कि 18 मई को चक्रवाती तूफान गुजरात के वेरावन और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास टकराएगा। गुजरात के कुछ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन टोटकी को लेकर कोस्ट गार्ड्स अलर्ट कर दिए गए हैं। साथ ही मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी भी दे दी गई है। चक्रवाती तूफान टोटके के प्रभाव से कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने रविवार को पश्चिमी घाट क्षेत्र से सटे कुछ स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग के अनुसार बेलगावी, दक्षिण कन्नड़, हसन, कुडाहगु, शिवमोगा, उपुड्डी और उत्तर कन्नड़ जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं गुजरात के समुद्र तट पर चेतावनी तूफान का संकट मंडरा रहा है। इस बीच गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने भी अपनी मोर्चा को संभाल लिया है। कच्छ के क्रीक बॉर्डर इलाके में मछुआरों को समुद्र किनारे जाकर मछलियां ना पकड़ने की सलाह दी गई है। साथ में चक्रवाती तूफान के बीच पाकिस्तान के समुद्री रास्ते से कोई नापाक घुसपैठ की हरकत ना हो, इसके लिए बीएसएफ के जवान कच्छ के क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मुंबई के भी इलाके में सैन्य ताकतें काफी एक्टिव दिखी हैं। चक्रवाती तूफान तोकते के खतरे के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई के दहिसर के जबो कोविड अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट भी करवा दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई, थाने और रायगढ़ में सोमवार तक बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। भारत मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान तोकते 18 मई के आसपास पोरबंदर तथा नलिया के बीच गुजरात तट को पार कर सकता है, जबकि चक्रवाती तूफान 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहने वाला है। आईएमडी के अनुसार चक्रवाती तूफान के अगले कुछ घंटों में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना पूरी दिख रही है। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ते और लगभग 18 मई को पोरबंदर तथा नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय और तटीय राज्यों की सरकारें चक्रवात से निपटने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं या आपके रिश्तेदार इन इलाकों में रहते हैं तो उन्हें सावधान जरूर कर दीजिएगा। तो लेकर आगे आने वाले तमाम अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।